जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोचक है। इस कथा को पूरा सुनकर हमें बताइएगा कि इस कथा में हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए आज की कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है मैना का एक सवाल कि किसान की और उसके पुत्र की ये कैसी ईमानदारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था। उस वन में एक तोता और एक मैना रहते थे। एक दिन तोता और मैना दाना चुनने के लिए एक किसान के खेत में गए, जो कि जंगल के पास ही था। वे वहां उस किसान को और उसके बेटे को देखा करते थे। किसान जो कुछ भी अपने पुत्र से बात करता, तोता और मैना उसकी बातों को सुनते। मैना प्राय वहीं बैठी रहती थी और कभी कभी तो किसान के घर तक चली जाती थी। इससे मैना को किसान के घर के बारे में पूर्ण जानकारी थी। एक दिन तोते ने मैना से पूछा, तुम प्राय कहाँ गायब हो जाती हो? मैना ने तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें उस कहानी में छिपे सवाल का जवाब देना है। तोते ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम कथा प्रारंभ करो। हमारे नगर में जो किसान रहता है, जिसका नाम रूप सिंह है, एक संपन्न किसान है। उसके पास हजारों एकड़ की जमीन थी, जिससे वे लाखों रुपए प्रति वर्ष कमाते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त एक जवान बेटा हरि सिंह था। रूप सिंह अपनी उम्र के साथ अब वृद्ध एवं अशक्त हो गए थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अब मेरे जाने का समय करीब आ रहा है, मैं तुम्हें जीवन का अंतिम व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता हूँ। इससे तुम अपना व्यापार बिना पूंजी लगाए दूसरे से प्राप्त धन से नैतिकता एवं ईमानदारी को बरकरार रखते हुए कर सकते हो। उनका बेटा आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछता है, यह कैसे संभव है? रूप सिंह यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, समय आने पर इसका उत्तर तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाएगा। रूप सिंह का आसपास के क्षेत्रों में बहुत मान सम्मान था। वे एक ईमानदार, नेक व भले इंसान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए क्षेत्र के संपन्न लोगों से कर्ज लिया और लाखों रुपए एकत्र कर लिए। उन्होंने सभी को एक वर्ष के अंदर रकम लौटाने का आश्वासन दिया। इस बात का पूरा हिसाब कि उन्होंने किससे कितना रुपया लिया है, एक बही में लिखकर अपने बेटे को दे दिया। उसे एक हिदायत भी दी कि जो तुमसे ईमानदारी पूर्वक जितना धन उसने दिया है, वह वापस मांगने आए तो उससे तत्काल लौटा देना, किंतु जो लालचवश अपने दिए गए धन से अधिक की मांग रखे, उसे स्पष्ट यह कहकर वापस कर देना कि आप सही सही हिसाब बताएं और अपना धन ले जाएं। ऐसा लालची व्यक्ति रुष्ट होकर तुम्हें भला बुरा कहकर वापस चला जाएगा, उसकी बात का बुरा मत मानना। हे तोते, कुछ समय बाद रूप सिंह का निधन हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बेटे ने सभी को यह खबर भिजवा दी कि उन्होंने जो धन उसके पिता को दिया था, वे उसे वापस प्राप्त कर लें। धन वापस लेने के लिए लोगों का आना प्रारंभ हो गया। उसके पुत्र ने भी अपनी बही देखकर लोगों को उनका धन वापस करना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर कुछ धनाढ्य लोगों के मन में लोभ जागृत हो गया। ऐसे लोगों ने कर्ज ली हुई रकम से कई गुना अधिक रकम कर्ज में देने की बात कर उससे धन वापस लेने का प्रयास किया। रूप सिंह को अपनी बही देखकर यह समझ में आ जाता था कि कौन उससे अधिक धन की मांग कर रहा है। वह उनसे विनम्रता पूर्वक कहता कि आप अपना हिसाब फिर से देख लें और फिर आने को कहकर विदा कर देता। ऐसे लोग वापस जाने के बाद धर्म संकट में पड़ जाते। वे घर जाने के बाद दोबारा रूप सिंह के पास इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि अगर वे दोबारा जाकर सही धन की मांग करते हैं तो वे बेईमान कहलाएंगे और उनकी सारी प्रतिष्ठा
मिट्टी में मिल जाएगी। 1 माह बाद हरि सिंह ने पाया कि लाखों रुपया उसके पास जमा हो गया है, जिसका लेनदार कोई नहीं है। उसने इस धन से एक नया व्यापार प्रारंभ कर दिया, जिससे कालांतर में उसकी आमदनी कई गुना अधिक बढ़ गई। वह अपनी आमदनी का भाग गांव की तरक्की और लोगों की भलाई पर खर्च करने लगा। हे तोते, एक दिन उसके यहाँ एक संत पधारे। उसने उनसे सारी बात बतलाई और पूछा कि स्वामी जी, मैं आपसे कुछ प्रश्नों का समाधान चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा किया गया यह कार्य नैतिक दृष्टि से सही है। मैंने अपने पिता की आज्ञा मानकर जो किया, क्या वह ईमानदारी की परिभाषा में आता है? मैं धन वापस करने के लिए तैयार था, लेकिन जो स्वयं ही धन लेने के लिए नहीं आए, तो क्या मैं उनका कर्जदार हूँ? तथा यह पूरा वृत्तांत पाप और पुण्य की दृष्टि से क्या मूल्य रखता है? महात्मा जी ने गंभीर चिंतन करके कहा, हमें धन, धर्म, कर्म एवं उससे प्राप्त फल को समझना चाहिए, तब समाधान स्वयं हो जाएगा। यहाँ धन का आगमन और निर्गमन धर्म पूर्वक करने का प्रयास तुमने किया है। धन से तुमने अपना नया व्यापार प्रारंभ किया और धनोपार्जन किया। जब भी कोई कर्ज देने वाला अपना धन वापस मांगने आया, तो तुमने उसे ईमानदारी से धन वापस किया है। इससे स्पष्ट है कि तुमने कर्म में धर्म का पालन किया। हरि सिंह के पास में जब भी कोई और कर्ज वापस मांगने आता था, तो उसे 2 सुझाव देता था। एक तो यह कि तुम अपना धन वापस ले लो, दूसरा यह कि धन व्यापार में लगा रहने दो और उसका ब्याज लेते जाओ। उसकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता से सभी प्रभावित थे। उसका व्यापार भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। यह सभी को ज्ञात था, इसलिए अधिकांश लोगों ने अपना धन वापस न लेकर ब्याज लेना ही स्वीकार किया था। इस प्रकार हरि सिंह उनके ही धन से अपना व्यापार करके धन कमाकर उस राशि से ही कर्ज चुका रहा था। इतना कहकर मैना ने तोते से कहा, तोते बताओ, क्या यह ईमानदारी है या बेईमानी? क्या यह पुण्य है या पाप? किसान का पुत्र सही कर रहा है या गलत? तोते ने मैना की बात सुनी और बोला, इस पूरे प्रकरण में किसान या उसके पिता ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। किसी को भी कष्ट पहुंचाने की ना तो उनकी मंशा रही है और ना ही उन्होंने कष्ट पहुंचाया है। अतः उनके द्वारा कोई पाप नहीं किया गया है। उन्होंने इससे लाभ कमाया है, अतः इसे उनका पुण्य भी नहीं कहा जा सकता। पिता ने अपने पुत्र को व्यापार करने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। इतना कहकर तोता मैना के पास से उड़ गया। मैना यह सब देखती रह गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।